अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी की। मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी का फ़ायदा क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी जो है ना, वो मल्टी टाइम फ्रेम होता क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि भाई आप 3-4 टाइम फ्रेम्स को देख रहे हो या 2 टाइम फ्रेम्स को देख रहे हो, और जिसको टेस्ट करके, जिसको आप एनालाइज करके आप चेक करते हो कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। और इस पे आप ट्रेड लेते हो, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है, जिससे आप 2 टाइम फ्रेम को अलाइन करते हो और फिर उस पर ट्रेड लेते हो। एक टाइम फ्रेम का भी फ़ायदा है, मल्टी टाइम फ्रेम का अलग फ़ायदा है, लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और करते हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप भी अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी को। तो इस वीडियो में मैं आपको, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन इसमें मैं सारा कुछ बता दूंगा मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में, और किस किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरह से आप इस पर ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, मल्टी टाइम फ्रेम को पहला जो मेथड है ना यूज़ करने का, वो तो ये है कि भाई आपने हायर टाइम फ्रेम खोला पहले। इसको कहते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। अच्छा, इसमें सबको नहीं आपने यूज़ करना, इसमें से आपने कुछ चीज़ों को यूज़ करना है, और मतलब कि कोई एक मेथड इसमें से आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है, जो आपको सूट करे। मैं इसमें सारे मेथड बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कौन सा मेथड सूट करेगा, ठीक है। अब ये एक मेथड है कि भाई आपने जो है बड़े टाइम फ्रेम पे आना है, इसको कहते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, और आके आपने देखना है कि मार्केट के लेवल्स कहाँ पर हैं। इसमें आप हायर टाइम फ्रेम को कर देते हो मार्क, ठीक है, और जहाँ जहाँ से मार्केट जो है रिजेक्ट हुई है और बाउंस हुई है, जो की लेवल्स हैं, इनको आप मार्क कर दोगे, ठीक है ये। और इसके बाद जो है आप आ जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में, और इसके बाद आप आके इसमें देखोगे कि मार्केट कहाँ कहाँ से बाउंस हुई है और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। ये हो गए की लेवल की मार्किंग। इसके बाद जो है आप जो है इससे छोटे और टाइम फ्रेम में आओगे और आप देखोगे ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है। लेकिन यहाँ पे अगर अभी हम देखें ना, तो यहाँ पे ना ट्रेंड बुलिश है ना बेयरिश है, और मार्केट इज साइडवेज है, तो यहाँ पे वेट करना है। और लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेंड बुलिश होता तो हम और छोटे टाइम फ्रेम में आते और एंट्री के लिए हम एक पुल बैक पे एंट्री लेते। ये सिंपल चीज़ है टॉप टू डाउन अप्रोच के। 2 टाइम फ्रेम, जो बड़े टाइम फ्रेम है उस पर आपने लेवल लगाए, और उसके छोटे टाइम फ्रेम पे आके आपने ट्रेंड देखा, और उससे और छोटे टाइम फ्रेम पे आके आपने एंट्री देखी। और एंट्री किस तरीके से देखते हैं उसमें, कि फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड है 15 मिनट में, तो 5 मिनट में आप पुल बैक पे एंट्री लोगे, ठीक है, या किसी अच्छे लेवल पे, किसी सपोर्ट पे 2 मरतबा प्राइस टेस्ट हुई है तो आप वहाँ पे बाय करोगे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, ये सिंपल। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने 15 मिनट में देखा होता, अगर यहाँ पे इस जगह पे 15 मिनट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड हमने 50 बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डाउन ट्रेंड था, और इसके बाद हम आए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, हमने लेवल्स लगा दिए, हमने ट्रेंड देख लिया। अब हमने जो है यहाँ पे ट्रेडिंग वो देखनी है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड है, हमें पता है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में हमने देखना है कि भाई कोई अच्छी रेजिस्टेंस हो और कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन आ रही थी, तो यहाँ पे आप देखो 1-2 मरतबा प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल से डाउन गई है, और यहाँ पे एक हाई विक लॉन्ग विक कैंडल भी बनी है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होती 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी आ रहा होगा, अगर हम लगाएं तो 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस ने जो है यहाँ पे पुल बैक लिया है, और प्राइस बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है। तो उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है छोटे टाइम फ्रेम में। तो और यहाँ पे हम RSI को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ओवरबॉट हो रहा है RSI छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम सेल कर सकते थे, ठीक है। तो ये वही एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे एक अप्रोच होती है, लेकिन ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, और जो है इसमें बैक टेस्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अब जो करते हैं इस पर ट्रेड, वो बस कर रहे हैं ट्रेड, और मुझे नहीं पता वो टेस्ट करते हैं या कैसे करते हैं टेस्ट, लेकिन मैं नहीं करता मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज को टेस्ट, और ना उस पर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक मैं किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं करूँगा, और बगैर टेस्ट किए स्ट्रेटजी को मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है, जब तक मेरे पास उसका 2-3 साल 4 साल का डेटा नहीं हो।
तो इसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिस्क्रिशनरी मेथड होता है, इसमें इमोशंस थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको ट्रेड नहीं करता। ठीक है, आप अगर चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है मल्टी टाइम फ्रेम में, आप उससे वो भी मैं मेथड आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ कर लिया है। ठीक है, तो 15 मिनट में आपने कुछ भी नहीं करना है, कोई लेवल नहीं लगाना, आपने देखना है कि प्राइस 200 के नीचे है या ऊपर है। अगर प्राइस 200 के नीचे है तो 5 मिनट में आपने देखना है आगे 5 मिनट में उसी जगह पे प्राइस 200 के ऊपर है या नीचे। अब देखो यहाँ पे 5 मिनट में प्राइस जो है 200 के ऊपर है, लेकिन 15 मिनट में यहाँ पे प्राइस 5 मिनट के ऊपर है। तो यहाँ पे हम दोनों टाइम फ्रेम हमें कह रहे हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 मिनट में जाएंगे जब, तो यहाँ पे कोई हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, डबल बॉटम मिल जाए या कुछ इस तरीके से आप बाय कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि आपने यहाँ पे आना है, स्टॉकेस्टिक लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया स्टॉकेस्टिक। तो अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, 15 मिनट में आप देखो कि स्टॉकेस्टिक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। जिस तरीके से RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है ना, इसी तरीके से ये भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है। तो अगर आप इसको, लेकिन आपने कैसे यूज़ करना है इसको, आपने करीब वाला टाइम फ्रेम पे नहीं यूज़ करना, 5 मिनट 15 मिनट। अगर 5 मिनट में एंट्री लेनी है ना तो 1 आवर पे आपको देखना है, अगर 1 मिनट में एंट्री लेनी है तो 15 मिनट में आपको देखना है। और एक और होता है स्टॉकेस्टिक RSI, वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है, उसको भी आप देख सकते हो, स्टॉकेस्टिक RSI। ठीक है, इसको लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम एंट्री बना सकते हैं अपने लिए कि भाई यहाँ पे आप देखो अगर, तो 15 मिनट जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, ये नीचे मैंने स्टॉकेस्टिक पे लगाया है। और इसके बाद हम आ जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, अच्छा 1 मिनट टाइम फ्रेम में आए, वापस हमने वही स्टॉकेस्टिक खोला, तो अब 1 मिनट में वहाँ से यहाँ तक का मूव कितना बढ़ा था। अब इसमें आपको पता है स्टॉकेस्टिक ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो यहाँ पे जब भी 1 मिनट में स्टॉकेस्टिक यहाँ ओवरसोल्ड हो और एक क्रॉस ओवर हो जाए ब्लू और रेड लाइन का, ठीक है, ये सिग्नल लाइन होती है और एक दूसरी लाइन होती है, तो इसमें आपको देखना है बस के क्रॉस ओवर हो जाए। ये क्रॉस ओवर ऊपर से भी होता है और ये क्रॉस ओवर नीचे से भी होता है, दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं। तो आपने यहाँ से यहाँ तक देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो है स्टॉकेस्टिक जो है बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ओवरसोल्ड हो गया था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जब ये नीचे आएगा ना स्टॉकेस्टिक छोटे टाइम फ्रेम में और ये क्रॉस ओवर दे दे तो आप बाय कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप कोई लेवल लगा सकते हो, कोई इसको कंफर्म करने के लिए आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो, और यहाँ पे देखो आप तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बने और प्राइस ऊपर भी गई है। ठीक है, अच्छा इसमें शॉर्ट नहीं करना, अगर बिगर टाइम फ्रेम में ऊपर का है मूव तो आपने यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, लॉन्ग ही करना है सिर्फ। और हाँ, इसको पे भी आप जो है अपना मूविंग एवरेज वगैरह लगा के इसको भी कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि भाई आप जो है, अच्छा एक और चीज़ ये भी है कि भाई आप 15 मिनट और 5 मिनट इन मल्टी टाइम फ्रेम में, एक तो मैंने लेवल्स का बताया आपको, दूसरा मैंने आपको मूविंग एवरेज का बताया, दोनों टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज ऊपर है तो एक कंफर्मेशन हो जाती है। तीसरा मैंने आपको स्टॉकेस्टिक का भी बताया अभी कि स्टॉकेस्टिक पे भी आप दो टाइम फ्रेम पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको आखिरी चीज़ बताता हूँ कि आप डुअल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ कर सकते हो ट्रेंड के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रेंड जो है हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हो सकता है हायर हाई बना दे। ठीक है, इसी तरीके से किसी किसी जगह पे आप देखोगे लो बना रहा होगा, लोअर हाई लोअर लो, स्ट्रक्चर बेयरिश होगा। तो आप देखो पहले कि भाई बिगर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट में ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, हायर हाइज बन रहे हैं, तो आप उसी छोटे टाइम फ्रेम में आके उसमें भी यही देखो कि उसमें भी यही मूव हो रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं, तो आप उसमें एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो कि भाई दोनों टाइम फ्रेम में हायर हाइज बन रहे थे, मीन्स कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो उसमें आप बाय कर सकते हो। इसी तरीके से दोनों टाइम फ्रेम में अगर लोअर लोज बन रहे हैं तो दोनों टाइम फ्रेम बेरिश हैं, आप दोनों में कंफर्म करके आप एक सेलिंग ट्रेड को देख सकते हो। अच्छा, सेलिंग ट्रेड देखते कहाँ, ये सेटअप बनते कैसे हैं ये तो आपको पता होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सेलिंग के लिए आपको सिर्फ एक रेजिस्टेंस चाहिए होती है और एक कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए होता है सिंपल। ठीक है, और एक अच्छा लेवल चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे अगर एक लेवल हो और जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस रिजेक्ट हुई हो, कोई रेजिस्टेंस हो जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बने, बस। ठीक है, सेटअप आपने सिर्फ इतना से ही देखना होता है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए 3-4 चीज़ें देखनी होती है। अब अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं और जो 2-3 चीज़ों को मिला के किस तरीके से ट्रेड लेते हैं।